नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अंकित कातरिया। खांसी जुकाम यानी कि फ्लू से सब लोग परेशान हैं। जब भी घर में किसी एक को होता है, सबको होता है, स्कूल में बच्चों को होता है तो सबको होता है। ये सब चीजों से काफी हम परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये किस वजह से फैलता है। तो फ्लू जो है यानी कि खांसी जुकाम जो है वो एक आदमी से दूसरे आदमी में कैसे फैलता है। ज्यादातर ये जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। वो यहाँ से जैसे खांसी करते समय हमारे शरीर के अंदर से जो फ्लू के ड्रॉप्स होते हैं वो हवा में फैलते हैं और एक छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनते हैं। वो एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है। जैसे ड्रॉपलेट्स हैं वो जो सामने वाले व्यक्ति के शरीर में जाता है, वो सांस लेता है, उसके शरीर में जाता है, उसको इन्फेक्शन होता है। दूसरा तरीका होता है डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब कि एक दूसरे के हाथ मिलाने से होता है, या जिससे हम मान लें कि किसी चीज पे हमारे ड्रॉपलेट्स है पड़े हुए, उससे कोई चीज यूज करते हैं जिसको कॉमन शेयरिंग यूटेंसिल्स होते हैं, मोबाइल फोन है, चार्जर है, रिमोट टीवी है, घर की कोई चीजें हैं जो एक से ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, उससे ये दूसरों को फैल सकता है। तीसरा जो होता है वो होता है कि दूसरी जो चीजें कॉमन हम यूज करते हैं और एक दूसरे की चीजें बार बार यूज करने से ये चीज होती रहती है। तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें जानना है कि जिस लोग को खांसी है वो ज्यादातर अपनी एक हैंकरचीफ रखें। हैंकरचीफ के साथ साथ में जब भी उनको खांसी आए तो मुंह पे लगा लें। अपना डायरेक्ट हाथ यूज ना करें ताकि वो हाथ से दूसरे लोग को हाथ मिलाए, उसको इन्फेक्शन लग जाए। अगर आपके पास हैंकरचीफ रुमाल नहीं है तो आप अपना सर ऐसे करके खांस सकते हैं, जैसे आपका जो है इसका आप स्लीव को यूज कर सकते हैं ताकि ये दूसरों को ना फैले और हवा में ना फैले। ये जो डायरेक्ट है हवा में थोड़े मीटर्स तक ये फैल सकता है और दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। इसलिए हम ज्यादा देखते हैं कि घर में एक को फ्लू होता है, खांसी जुकाम होता है तो बार बार वो साइकिल चलती रहती है, दूसरों को होता है और हम परेशान रहते हैं। तो ब्रेक करने के लिए ये कुछ टिप्स बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे मैंने बताया वो प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा रहता है कि फ्लू के टाइम में जिसको अगर खांसी जुकाम है तो हैंडशेक या हाथ मिलाने की आदत नहीं करना है, उसको या तो नमस्कार करके कर सकते हैं। दूसरी चीजें हैं कि कॉमन यूज की चीजें हैं वो थोड़ा अवॉइड करें, बार बार टच ना करें। टच करना है तो बार बार हैंड वॉश करने की, अच्छी तरह से हाथ धोने की आदत डालें। बार बार हैंड वॉश करेंगे तो ये दूसरों को फैलने की संभावनाएं कम हो जाएगी। साथ साथ में हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करना है ताकि ये ज्यादा फैले नहीं और ज्यादा बढ़े नहीं। खास करके जो उम्र लायक व्यक्ति हैं जिसको दूसरी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, खास करके फेफड़ों या हार्ट की तकलीफ, उनको ज्यादा ध्यान देना है कि ये बीमारी उनके केस में ज्यादा चिंताजनक हो सकती है, तो उनको ज्यादा ध्यान देना है कि ये बीमारी से बचे। उसके क्या क्या इलाज हैं वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादातर ये सेल्फ रेमेडी यानी कि खुद सेल्फ अपने टाइम से ठीक होता है, कुछ टाइम दवाई लेने की जरूरत पड़ती है। थैंक यू। हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।